बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो चलो, मेरा नाम है सुमित रंजन और आप और हम सभी हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल अड्डा पर। और आज हम बात करेंगे, है ना, ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है त्रिकोणमिति का, उसके बारे में बात करेंगे, है ना, जिसका नाम है, यह अध्याय एनसीईआरटी का। आप जब देखिएगा ना तो एनसीईआरटी बुक का आप देखिएगा लेसन नंबर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बहुत बहुत बच्चा इसमें फंसता है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्या क्या थ्योरी है। आज का लेक्चर हमारा होगा थ्योरी बेस्ड, है ना। कुछ आपको हम इसमें ट्रिक भी सिखाएंगे। ट्रिक सीख जाने से क्या होगा आपको, है ना, कुछ कुछ ऐसा चीज बता देंगे जिसकी मदद से बहुत ही आसानी से आगे का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, हम जो चैनल पर है, इस चैनल पर हम दोनों ही तरह की वीडियो अपलोड करेंगे। एक फेस वाला जिसमें हम खुद आएंगे और कुछ आपको डिजिटल फॉर्म में दिखाएंगे, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी डिजिटल बोर्ड का नहीं है ना, टैब के थ्रू वो बनाते हैं। तो चलिए, इसमें हम सबसे पहला जो चीज जानेंगे, 2-3 टॉपिक्स आपको दिया ही गया, इसमें जानना चाहिए। सबसे पहले हर सवाल में आप देखना लिखा होगा उन्नयन कोण। हिंदी में हम लिख रहे हैं, आज हिंदी है हमारा। उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश वाला बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उन्नयन कोण किसको कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो बच्चा लोग, सबसे पहले ये बात समझो कि उन्नयन कोण है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या। देखो, नाम से स्पष्ट है, ये एक कोण है। क्या बनाना है इसको, एक कोण बनाना है। अच्छा, ये कैसा कोण है जरा सा समझो। देखो, जैसे मान लिया जाए ये कोई क्षैतिज है, जैसे आप जमीन समझिए, क्षैतिज मतलब जमीन समझिए, अर्थ समझिए। देखो, यहां पर एक कोई, है ना, एक बिल्डिंग है, मान लो, चलो यहाँ एक बिल्डिंग है, ये सपोज दैट ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। यहां पर कोई चीज रखा है, जैसे ये, चलो ये रखा है ना। अब आप हैं यहां पर, मेरी बात को आप समझना, यहां पर है। तो आप अगर इस चीज को देखना चाहते हैं, है ना, ये जो भी सामान है, चलो इस सामान का नाम रख देते हैं एक्स। इसको अगर आपको देखना है तो आपका जो दृष्टि रेखा होगा वो इस टाइप से होगा, यही होगा आपका देखने का तरीका। इस लाइन से आप देखिएगा तभी तो इस ऑब्जेक्ट को देख पाइएगा, इस वस्तु को देख पाइएगा। तो आप हैं इस बिंदु पर, है ना, और ये एक्स वाई मान लो कोई हाइट पर है, यहाँ एक सामान रखा है। तो आप हैं ए पर, जमीन के यहां से आप इसको देखना चाहते हैं तो इस लाइन में देखना शुरू करेंगे ना। तो देखो, आप इधर से इधर देखना चाहते हैं, ये बात है। तो यही कहलाता है दृष्टि रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, दृष्टि, है ना, दृष्टि रेखा, है ना, दृष्टि रेखा। तो आप इधर से देखिएगा, तो आप जो ये दृष्टि रेखा जो है, ये क्षैतिज बोले तो जमीन के साथ कुछ एंगल बनाएगा। ये जो रेखा है इसके साथ मिलके कुछ एंगल बना देगा। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। ये जो एंगल बन रहा है, सपोज दैट ये थीटा बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण, इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। इसका मतलब है, उन्नयन कोण का परिभाषा हो सकता है कि दृष्टि रेखा यानी जिधर हम देखते हैं वो क्षैतिज मतलब जमीन के साथ जो, है ना, एंगल यानी कोण बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण।
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। देखो ये तो हो गया किताबी भाषा। अब बच्चा समझो, समझना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करते हैं तो समझिए, रटिए नहीं, रट मारिएगा तो ब्रेन खराब होगा। पहले आप समझो बात को। जब भी कभी आपको लिखा रहे ना कि उन्नयन कोण लिखा है ना, तो आप यह समझिए कि आप हैं नीचे। आप कहां हैं, नीचे। आप रहिएगा नीचे, ठीक है, आप हैं नीचे। और जो वस्तु होगा वो किसी एक ऊंचाई पर होगा, तभी तो आप उन्नयन कर रहे हैं, तभी तो आप ऊपर देख रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर उन्नयन कोण लिखा रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आप कहां पर हैं, नीचे में हैं। और वस्तु जो होगा जिसको आप देखना चाह रहे हैं, ये हमारा जाके रहेगा किसी एक ऊंचाई पर। ये क्या रहेगा, किसी एक ऊंचाई पर। इसका मतलब है उन्नयन कोण लिखने का अर्थ होगा कि हमेशा आपको ऊपर की ओर देखना है। किधर देखना, ऊपर। इसका मतलब है वस्तु किसी एक हाइट पर रहेगा, है ना, किसी एक निश्चित हाइट पर। जैसे हम किसी वस्तु को अगर ऊपर रखा है तो कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो यही हमारा हो गया दृष्टि रेखा। ये हमारा जो रेखा बन रहा है ये हो गया दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा, है ना, दृष्टि रेखा, ये हो गया दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्षैतिज, यानी ये लाइन जो सीधा आप देख रहे हैं, इसके साथ जो कोण बना रहा है ना, इसको हम बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। तो आप याद रखिएगा, उन्नयन कोण में वस्तु मतलब देखने वाला होता है नीचे, यानी आप रहिएगा नीचे और वस्तु रहेगा ऊपर। तो उन्नयन कोण में आपको ऊपर देखना पड़ेगा। इसमें ट्रिक ध्यान रखिए, किधर देखना पड़ेगा, ऊपर, यानी आपको ऊपर देखना है ना। तो उन्नयन मतलब होता है वस्तु पर और आप नीचे। आप मतलब आपकी आंखें नीचे रहेंगे, ठीक है। तो उन्नयन कोण उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो उन्नयन कोण सीधा सीधी जो हम जिस रेखा में देखते हैं, जैसे ये किसी हम चीज को देख रहे हैं, जैसे है ना, ऐसे देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये लाइन जो आप खींच रहे हैं यही हो गया हमारा दृष्टि रेखा। और यही जो क्षैतिज के साथ बनाएगा ना, जमीन के साथ, जमीन या कहिए क्षैतिज के साथ ये जो एंगल डेवलप हो रहा है, ये कोण बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। बोलिए समझ में आ गया। तो यही है हमारा उन्नयन कोण, है ना। इसको आप देख लीजिए। चलिए एक दूसरा, इसको पॉज करके आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक दूसरा है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फिर है एक पार्ट, है ना, अवनमन कोण, है ना। इंग्लिश वाला इसको बोलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। दूसरा चीज आपको इसमें समझना चाहिए, फिर हम लास्ट में आपको ट्रिक देंगे, है ना। उस ट्रिक से आपका बहुत आसानी बनेगा। आपको हम बताएंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने तरह के इसमें मिलने रहेगा। अच्छा, दूसरा है अवनमन कोण। दूसरा है है ना, अवनमन कोण। अवनमन कोण इंग्लिश वाला इसी चीज को बोलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। थोड़ा इंग्लिश भी जान लेना है ना। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी पढ़ते हैं सिर्फ हिंदी पढ़िए, है ना, बहुत इंग्लिश जगह बहुत जगह काम आएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो अवनमन कोण, अव मतलब ही होता है नीचे, है ना। देखते हैं, देखो अब बात पलटते हैं। जैसे ये कोई जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, जस्ट उसका उल्टा मान लिया जाए आप किसी एक छत पर है, जैसे यहां पर आप इस बार यहां पर है, इसके उन्नयन में आप क्या होते हैं, नीचे, और इस बार अवनमन में जस्ट उल्टा, आप हैं यहां पर, ठीक है, ये है आप। चलिए मैन, एम एन, ये हाइट है, ये कोई एक हाइट पर है, जैसे एम पर है आपका आंख, ठीक है। अब यहां ये है हमारा रोड, ये हमारा क्या है, रोड। अब यहां पर कोई एक कार आपको दिख गया, मान लो चलो सी। तो इस कार को अगर आपको देखना है इस ऊंचाई से, आप किधर देखिएगा, नीचे की ओर, ये हो गया। तो नीचे की ओर देखना पड़ेगा इस बार आपको। तो जिधर जिस लाइन से हम लोग देखेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो ये दृष्टि रेखा एमसी यहां क्या हो गया, दृष्टि रेखा। एमसी यहां पर है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, यही हो गया हमारा क्या, दृष्टि रेखा नीचे तरफ। अच्छा अब देखो यही दृष्टि रेखा, अब एक बात समझो, है क्या ये भी कोण,
एक कोण बनाने के लिए आप खुद बच्चा से जानते हैं एकदम, है ना, 2-3 क्लास से कम गौर किए होंगे 2 लाइन चाहिए, जैसे एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन रहेगा तभी तो एंगल बनेगा, है ना। तो ये जैसे एक रेखा है, हो गया। अच्छा, अब यही रेखा जो ये दृष्टि रेखा आप देख रहे हैं, ये क्षैतिज के साथ, मतलब इसके समानांतर यहां पर एक लाइन खींचिए आप, ये जैसे आप खींच दिए, ये खींच दिए, तो इसी क्षैतिज के साथ ये जो दृष्टि रेखा कोण बनाता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। फिर से ये जमीन हो गया, तो समझिए जमीन हो गया मतलब क्षैतिज हो गया, तो एक क्षैतिज खींच लीजिए, और एम से अगर सी को देख रहा है तो ये इस तरह से बना, तो ये क्षैतिज के साथ ये जो दृष्टि रेखा आप देख रहे हैं ना, ये जो कोण बनाता है, इसी को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। इसी कोण को कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसी को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कम से कम बोल लीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सीधा सीधी इस बार आप क्या थे, किसी एक ऊंचाई पर थे, है ना, वो एक ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई से अगर यहाँ एक कार है, जैसे अगर आपको देखना है तो नीचे तरफ देखिए, तो यही कहलाएगा दृष्टि रेखा, वही लिख दी है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा यही इसके, ये जमीन है, क्षैतिज है, इसके समानांतर खींच दीजिए, तो यही समानांतर के साथ ये जो दृष्टि रेखा जो एंगल बनाता है, कोण बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए फिर वही बात है, ये तो हो गई है किताब में, ये तो किताब में भी लिखा है। अच्छा, अब इसमें आपको समझना क्या है, ये बात समझिए। अवनमन कभी भी लिखे तो आप जान लीजिए, आप हैं ऊंचाई पर, इस बार जस्ट पलटेगा, आप हैं कहां पर, किसी एक ऊंचाई पर, ये आपको सोचना है, यानी आपकी आंखें रहेंगी ऊपर, ठीक है, और वस्तु जो रहेगा वो रहेगा नीचे, वस्तु कहां रहेगा, नीचे। तो सीधा बात याद रखिएगा इस बात को, है ना, ये बात आप याद रख लीजिएगा कि अगर अवनमन कहीं लिखा रहे तो ये सब किताबी बातें हैं। बात ये है कि आप रहेंगे ऊपर, यानी आप हैं ऊपर और वस्तु कहां रहेगा, नीचे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, जैसे समझिए, जैसे नीचे में मान लीजिए हमको यहाँ कुछ देखना, तो हमारी दृष्टि रेखा ये होगी, आप खुद देखिए, देख रहे हैं, ये हमारी क्या होगी, दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा है ना, इसके ये क्षैतिज हो गया हमारा जमीन, तो इसी के समानांतर यहाँ खींच दीजिए, खींच दिए, तो यहाँ हो गया हमारा रेखा। तो यहाँ पर जो कोण डेवलप हो रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। और ये रेखा देखिए क्षैतिज के साथ क्या है, समानांतर। तो सीधी सी बात है, अवनमन कोण क्या होता है, तो अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज के समानांतर एक खींची हुई रेखा के साथ दृष्टि रेखा जो कोण बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अवनमन। तो देखिए इसके समानांतर यहाँ खींच दिए दृष्टि रेखा, ये जो कोण बना इसी को बोलते हैं अवनमन। अच्छा, अवनमन में आप खुद गौर कीजिए, हमको किधर देखना पड़ रहा है, नीचे। तो आप कहाँ है, आपकी आंखें कहाँ, ऊपर, वस्तु कहाँ रहेगी, नीचे। तो याद रखिएगा, अवनमन में आप रहेंगे ऊपर, यानी आपकी आंखें ऊपर और वस्तु रहेगा नीचे। और उन्नयन में जस्ट उल्टा होता है, उन्नयन में हमको ऊपर देखना पड़ता है, जैसे यूं, ये हो गया उन्नयन, ऊपर, यानी आप रहेंगे नीचे, वस्तु रहेगा ऊपर, और आपको ऐसे देखना पड़ेगा। क्षैतिज के साथ जो कोण बना रहा है, जैसे ये है, तो इसी चीज को हम वहां कहते थे उन्नयन, और इसमें जस्ट बात पलट गया। तो उम्मीद करते हैं आप अवनमन भी समझ गए, ठीक है। ये तो हो गई दोनों परिभाषाएं। अब है कि इसको हम बनाए कैसे, कितने प्रकार का क्वेश्चंस रहता है, एनसीईआरटी में दिया गया है या किसी भी बुक में, है ना, कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में कितने प्रकार के क्वेश्चन है और उनको सॉल्व कैसे करना। तो चलिए, ये दोनों जानने के बाद अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं, ट्रिक, है ना। देखो, रटो नहीं, चीज को समझो, समझोगे तभी बुद्धिमान कहलाओगे, रटोगे तो मूर्ख बन जाओगे, है ना। और ये रटा रटी 10th तक ही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, उस समय फिर आपको दिक्कतें आएंगी। चलो, उन्नयन अवनमन कोण को समझने के बाद, है ना, ये तो आप समझ लिए। अब हम लोग जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि त्रिकोणमिति में क्वेश्चंस, मैंने इस चैप्टर में कितने तरह के क्वेश्चंस है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में, जो हम बता रहे हैं। देखो, इसमें बेसिकली 2 तरह का सवाल
है ना, दो तरह का। ये अब आपको हम समझा रहे हैं, ट्रिक आप समझिए। इसमें दो तरह का सब है ना, दो तरह का मिलेगा क्वेश्चन, है ना। आपको हम दिखा भी देंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम आपको बता रहे हैं ना, ये ट्रिक है, आप एकदम दिमाग में रखिएगा। ट्रिक नंबर 1 कि इसमें दो तरह का सवाल है। कितने तरह? दो तरह। इसमें दो ही तरह का सवाल है 10th में। पहला, इसमें क्या रहेगा, एक साधारण, है ना, साधारण प्रश्न रहेगा। ये हर कोई बना लेता है, तो आप भी बना लीजिएगा, साधारण प्रश्न। अच्छा, और एक होता है जिसमें आपको समझदारी दिखाना पड़ेगा, है ना। तो साधारण प्रश्न रहेगा और कुछ विशिष्ट प्रश्न रहते हैं, है ना। हम देखें विशिष्ट प्रश्न, विशिष्ट प्रश्न, है ना। देखो कहां दोनों में अंतर है, क्या है साधारण प्रश्न, क्या है विशिष्ट प्रश्न, कैसे समझेंगे। देखो दो ही पार्ट है इसमें। प्रश्न का अगर आप प्रकार पूछिएगा ना, तो दो ही हम बोलेंगे कि है प्रश्न के प्रकार, प्रश्न के प्रकार। इसमें दो ही है, एक साधारण प्रश्न मिलेगा, एक विशिष्ट। अच्छा, साधारण से हमारा अर्थ होगा, याद रखिए ना, कि इसमें सिर्फ एक समकोण त्रिभुज रहेगा। कितना? एक समकोण त्रिभुज। अगर क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज है तो समझ जाना हम बोल रहे हैं उसी को साधारण। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज रहेगा, ठीक है। अच्छा, विशिष्ट वाले में क्या होगा, है ना, इसमें दो रहेगा, दो, है ना, समकोण, दो समकोण त्रिभुज रहेगा। इसमें दो समकोण त्रिभुज रहेगा। अच्छा, ये सवाल में कोई नहीं फंसता, तो आप भी नहीं फंसिएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखना, दो समकोण त्रिभुज वाले को हम विशिष्ट प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा समझो। इसमें एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लिए, दो समकोण त्रिभुज रहेगा ना, तो ये ट्रिक आप जिंदगी भर रखना। क्या? दोनों में कॉमन जरूर एक चीज होगा, बिना एक कॉमन रहे बन ही नहीं सकता, सवाल बना ही नहीं सकता है। तो एक बात याद रखना, इसमें एक कॉमन पॉइंट थ्योरी चलता है। कॉमन मतलब एक कॉमन चीज रहना ही रहना है ना, एक कॉमन पॉइंट रहेगा, एक चीज कॉमन रहना ही रहना है, बिना कॉमन रहे बनेगा ही नहीं। देखो इसमें जैसे क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं, जैसे ये रहेगा, एक फिगर ये रहेगा, तो इसमें कितना समकोण देखना है, त्रिभुज नहीं समकोण। तो देखो आपको एक समकोण ये मिला, एक समकोण, चलो नाम देते हैं ए बी सी डी। एक समकोण आपको ए बी सी के रूप में दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा ए बी डी के रूप में। गौर करो तो ए बी वाला पार्ट जो है ये वाला, यही तो हमारा क्या है, कॉमन। यही हमारा क्या है, कॉमन, यानी ए बी क्या होगा, कॉमन। तो दो त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है, ये देखिए कॉमन है, तो बिना कॉमन के ये रहेगा नहीं। तो देखो प्रश्न के हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। उसमें प्रश्न दो तरह के, एक साधारण प्रश्न रहेंगे, एक विशिष्ट प्रश्न रहेंगे। रटिएगा नहीं, रटिएगा तो आपको 10th के बाद भारी परेशानी में पड़िएगा। चले डिस्पाइट परसेंटेज आप कुछ भी लाए। साधारण प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज रहता है, इसको सब बनाता है, आप भी बना लीजिएगा। अच्छा, विशिष्ट प्रश्न हम उन प्रश्नों को कह रहे हैं जिनमें दो समकोण त्रिभुज रहे, है ना, दो समकोण। और दोनों समकोण त्रिभुज में एक बात एकदम मेरा ऑब्जर्वेशन है कि एक कॉमन पॉइंट रहेगा ही रहेगा, बिना कॉमन पॉइंट के बनेगा ही नहीं बनेगा। और वही कॉमन पॉइंट से ना क्वेश्चन को बनाया जाता है। अमूमन क्वेश्चन ऐसा ही देगा, आने दीजिए, जब सॉल्व करेंगे उस समय समझ में आ जाएगा। लेकिन एक कॉमन पॉइंट थ्योरी हाँ याद रहता है, ये आप याद रखिए। तो बताइए ये ट्रिक 1 आप समझ गए, है ना। तो प्रश्न इसमें दो तरह करेंगे, एक साधारण प्रश्न, एक विशिष्ट प्रश्न। साधारण प्रश्न मेरा मतलब एक समकोण त्रिभुज, विशिष्ट प्रश्न मेरा अर्थ है दो समकोण त्रिभुज। और दोनों समकोण त्रिभुज में एक कॉमन पॉइंट होगा, या दोनों का साइड जैसे कॉमन हो जाए, दोनों का एंगल को एक कॉमन हो जाए, लेकिन एक कॉमन होना है। ये बात आप समझिए, ठीक है। चलिए अब है कि इसको बनाएं कैसे, हाउ टू सॉल्व, है ना, हाउ टू सॉल्व। तो ये ट्रिक जो आपको हम बता रहे हैं प्रश्न के प्रकार, इसको आप दिमाग में रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब है कि इसको प्रश्न को बनाते कैसे, है ना, प्रश्न को बनाते कैसे, इसका हम आपको ट्रिक दे रहे हैं।
देखो अभी तुरंत हम आपको बताएं, है ना, अभी तुरंत बताएं। अब है कि क्वेश्चन यानी प्रश्न को हल कैसे करें, प्रश्न को, है ना, हल कैसे कैसे करें, यही बात है, प्रश्न को हल कैसे करें। देखो हम अभी बताएं प्रश्न दो तरह का होगा। तो चलिए पहला हम आपको बताए थे साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न, है ना। साधारण प्रश्न से अर्थ है हमारा, क्या बताए थे, एक समकोण त्रिभुज, क्या बताए थे, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, ये बताए थे। तो इसमें एक ही समकोण त्रिभुज रहेगा। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना, देखो इसमें बहुत नॉर्मल चीज रहेगा। पहले एक समकोण दे देगा, एक समकोण बना देगा, है ना, एग्जांपल आप देख लेना। अच्छा दूसरा बात, एक कोई भी, जैसे 1 2 3 है ना, 3 साइड, 3 में से एक कोई भी दे देगा। तो 3 में से एक दे देगा, अरे एक कोई एंगल दे देगा, या तो ये या तो ये। तो सपोज कि ये एंगल आपको दे दिया, ठीक है, चलो, और ये भी आपको दे दिया, चलो ABC नाम देते हैं, ये P भी आपको दे दिया। अब ये बताओ कि कितना चीज दे दिया, 1 2 चीज दे दिया। अब या तो कभी पूछेगा, कभी ये पूछ लेगा, है ना। तो आप एक बात समझिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे आप लोग क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, P/H, यानी लंब बटा कर्ल। तो देखो आप कोई भी, हम एक समझा रहे हैं, आप सब समझिए, त्रिकोणमितीय अनुपात इसी होता है, cos साइन थीटा बराबर P/H, है ना। तो आप ये समझिए कितना बीच संबंध है, कितना बीच है। देखो P और H तो एकदम क्लियर है कि P और H संबंध में आता है, और एंगल आप क्यों छोड़ रहे हैं, एंगल भी तो एक लेंगे। तो एक हो गया हमारा कौन सा, यहाँ पर थीटा हो गया, P हो गया, H हो गया ना। तो 3 के बीच संबंध है। अब क्या करेगा, कोई भी 2 दे देगा, जैसे हम यहाँ पर थीटा और P दे दिए, ये और ये दे दिए, यहाँ जैसे मान लो 30 डिग्री दे दिए, तो साइन 30 का मान कितना रहेगा, हाफ E दे दिया, इसका कुछ वैल्यू दे दिया, तो क्या ये नहीं निकल आएगा, है ना। तो ये 3 में से आप याद रखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात 3 के बीच संबंध होता है, चाहे कोई भी रहे। चलिए एक और हम आपको समझाते हैं, जैसे tan बहुत यूज होगा इसमें, tan बराबर P/B, ये भी कितने बीच संबंध है, 3 के, थीटा P और B। इसमें से 3 में से क्या करेगा, इस साधारण प्रश्न में 3 में से 2 आपको दे देगा। अब बच गया कौन, एक आपको क्या करना है, निकालना है, एक आपको क्या करना है, निकालना है। तो किसका हम लोग प्रयोग करेंगे, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र प्रयोग कर लेंगे। तो ये इसमें, ये जैसे ये दे देगा, ये देगा, ये पूछेगा निकाल, ये दे देगा तो ये निकल जाएगा, ये दे देगा तो ये निकल, मतलब इस तरह से सवाल रहेगा। ये बहुत आसान रहता है, कोई भी बना लेगा। तो पहला में आप देख लेना कि कौन कौन सा संबंध है। अगर मान लीजिए जैसे हाँ ये दे दिया, आपसे मान लो BC पूछ रहा है, कौन सा संबंध लगाएंगे, tan बराबर क्या था, P/B, तो tan का संबंध लगाना। ये दिया आपको, ये पूछ रहा है ना, जैसे श्रेणी वाला केस रहेगा, तो P और H का संबंध, तो साइन P/H, यानी P और H का संबंध बना लेना। बोलो बात समझ में आया। चलो एक होता है विशिष्ट प्रश्न, जो आपको हम बताए थे। याद रखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 3 के बीच संबंध होता है, 2 इसमें दे देगा साधारण प्रश्न में, तीसरा आसानी से निकल जाएगा। चलिए आज का अंतिम ये ट्रिक है, आप दिमाग में रखेंगे। चलिए एक और ट्रिक देंगे आपको, फिगर फिर कैसे बनाते हैं। चलिए दूसरा एक होता है विशिष्ट प्रश्न, है ना, विशिष्ट प्रश्न। विशिष्ट प्रश्न हम बांटे हैं, इसमें इसका अर्थ है कि इसमें कितना रहेगा, 2 समकोण, कितना समकोण, 2 समकोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज। इसमें 2 समकोण त्रिभुज थ्योरी चलेगा, 2 समकोण कैसे। और देखो एक फिगर हम जैसे बनाते हैं एग्जांपल समझाने के लिए, जैसे ये, इसमें कितना है, 2 समकोण त्रिभुज है। अच्छा अब इसमें क्या करेगा ये, है ना, जिसमें भी हम आपको दिखा देंगे कि कुछ जहां भी 2 समकोण त्रिभुज बना, एक
एक कॉमन पॉइंट होगा जो हम आपको पहले ही बताएं, जैसे ये देखो ए बी सी का भी एक पार्ट है, ये वाला ए बी, और ए बी डी, सिर्फ समकोण त्रिभुज देखना आपको त्रिकोणमिति में भी, तो ये भी क्या है, ए बी कॉमन है। इसका मतलब है यहां का सबसे बड़ा ट्रिक यही होता है दो समकोण की, एक कॉमन पॉइंट रहेगा ही रहेगा, एक कॉमन, एक क्या रहेगा, कॉमन, दोनों ही समकोण त्रिभुज में एक कॉमन रहना ही रहना है, वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट रहेगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन कैसे बनाएगा, देखो जैसे ये आपसे क्या पूछेगा, जैसे यहां पर मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, आपको ई दे दिया, ठीक है, चलो ये भी दे दिया, ठीक है, अब ई क्या कराएगा, और ये एंगल दे दिया मान लेते हैं, चलो, और ये डिस्टेंस पूछ लिया एक्स, सी डी का डिस्टेंस मान लेते हैं। तो देखो तुमको आपको क्या करना है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो इससे तो BC निकल सकता है, अगर ये दे दिया ये दे दिया तो आप निकाल लीजिए, आप ढूंढिए P और B का संबंध, P और B का, आपको तो पता ही होगा 90 के सामने H होता है बकायदा P और B, तो PB पहले ही निकल लीजिएगा, बोलो निकल गया। अच्छा, फिर क्या करेंगे, इस राइट एंगल का प्रयोग करेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, BD का प्रयोग करेंगे, तो यहां से क्या होगा, ये पूरा निकलेगा, और हम पहले से ये निकाल लें, तो ई पूरे में ये घटा देंगे, ये नहीं निकल जाएगा। तो देखो इस प्रश्न में क्या रहेगा, जिसमें दो समकोण त्रिभुज, इसमें ऐसा खेल करेगा ना कि डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले जो ये देखो इसमें दो देगा, ऐसे ही रहेगा। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि दोनों दो दे देगा, तीसरा निकाल लीजिए, चाहे इससे निकालिए चाहे ये निकालिए, वो एच पर क्वेश्चन रहेगा, ये निकाल जिससे निकल गया। फिर वो क्या खेलाएगा कि इसमें से देखिए क्या खेल है, आपको डिस्टेंस सी डी बोला, आप ये पूरा बड़ास अगर आप कीजिएगा तो बड़ास तो ये दे दिया है, ये दे दिया, तो आप ये निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन बिना छोटा में निकाले इसको निकाले आप ये निकाल ही नहीं पाइए, तो खेल यही बजाएगा, पहले कहेगा ये निकाल लीजिए और फिर हमको तब बड़ा वाला यूज कर लीजिए, इसमें से वाला घटाइए तब ये निकल आएगा, तो क्वेश्चन तब ऐसे बनेगा। तो दो समकोण त्रिभुज में एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ ए बी कॉमन पॉइंट है, उसकी मदद से उसी ट्रायंगल से, उसी त्रिभुज से संबंधित को एक चीज निकाल लेना होगा, फिर बड़ा वाला से भी एक दूसरा चीज निकालेंगे, और ये जो छोटा वाला आप जो निकालें उससे जरूर कुछ ऐसा रिलेशन कर देगा कि उसकी मदद से ये वाला निकल पाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में सी डी निकला, बस यही है। तो दो समकोण त्रिभुज में ये वाला पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि एक ट्रिक होता है, कॉमन होता है, और उसी कॉमन पॉइंट से हम यूज करते हैं। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में जितना शब्दावली था, उन्नयन कोण, अवनमन कोण आपको हम सिखाए, ये तो किताबी बातें थी। ट्रिक हम आपको पहले फिर प्रश्न बताए, प्रश्न दो प्रकार का बताए बच्चा, कौन कौन, एक तो आपको हम बताए कि उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है, उन्नयन कोण और एक प्रश्न दो तरह, एक उन्नयन कोण शब्दावली बताए, एक अवनमन कोण बताए। अच्छा, प्रश्न दो तरह बताए, एक साधारण प्रश्न, एक विशिष्ट प्रश्न। साधारण प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज रहेगा और त्रिकोण, वहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज कर लेंगे, और त्रिकोणमितीय अनुपात 3 के बीच संबंध होता है ना, जैसे साइन का हम बता रहे हैं, साइन थीटा और पी बटा एच, थीटा पी और एच दो देगा, तीसरा निकल आएगा। तो साधारण प्रश्न अमूमन सभी बना लेते हैं, इसमें कोई नहीं फंसता है। अच्छा, विशिष्ट प्रश्न उनको कह रहे हैं जिसमें दो समकोण त्रिभुज रहे। अच्छा, दो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा ट्रिक है ये कॉमन पॉइंट थ्योरी, यानी सब एक कॉमन पॉइंट रहना ही रहना, एक कॉमन पॉइंट रहेगा ही रहेगा। अब उस कॉमन पॉइंट से क्या कराएगा, देखिए भले आपको यहाँ जैसे ये निकालने बोला, लेकिन इसके बिना तो आप निकाल नहीं पाए, तो जो यूज नहीं है भैया, एक जो ट्रायंगल है, एक दो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, उससे ये निकलवा लिया, फिर बड़ा वाला से ये पूरे निकलवा लिया, इसको घटा दिया, निकाल लिया। तो इस प्रकार ये बनाया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। देखो हम थ्योरी बोर्ड पर आके बता देंगे, सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम टैब के थ्रू करेंगे, है ना, क्योंकि हमारा बहुत सारा बैच भी लेना पड़ता है, टाइम भी हमको कम रहता है, और बहुत जल्दी हम डिजिटल बोर्ड सेटअप करेंगे, तो फिर आएंगे और तूफानी अंदाज में बताएंगे। इसमें जरूर हमको कुछ कमी लगता है कि रह जाता है, नोट्स नहीं कर दे पा रहे हैं, तो आप इन सब का क्या करना, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से उस पर रख लेना, है ना। हालांकि हम नोट्स भी आपको अलग नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे इसी का रिलेटेड, मतलब सारे क्वेश्चंस का। चलो आज के लिए इतना ही, है ना, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।